कौरवों और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था तो सवेरे कौरव मारे गए। एक बचा है दुर्योधन, जिसकी भी जंगा को भीमसेन ने गदा से विदीर्ण कर दिया। अब दुर्योधन कौन है? जो अंत समय में भी मैं मेरा ना छोड़े और जिसमें भेदभाव हो, वही है दुर्योधन महाराज। आज भी उसके मन में बैर है कि एक बार मरते मरते पांडवों की मृत्यु अपने आंखों से देख लेता। यही विलाप करता हुआ पड़ा था। उसके जीवन में उसे वरदान प्राप्त था, एक श्राप समझ लीजिए, वरदान समझ लीजिए, कुछ भी समझिए, कि एक साथ जब इसके जीवन में हर्ष और शोक आएगा तभी इसकी मृत्यु होगी। तो आज दुखित मन से ये पड़ा हुआ है। सिर्फ एक ही रटन है कि पांडवों की मृत्यु अपने आंखों से देख लेता, तब आनंदित होकर के आराम से मरता। गुरुपुत्र अश्वत्थामा जी का उसी समय आगमन होता है और कहा, महाराज ये कार्य तो मैं क्षण भर में कर देता यदि आपने एक बार मुझे अपने सेनापति बना लिया होता। कोई बात नहीं, अभी वीर जिंदा है, दुर्योधन जिंदा है और जिसे चाहे उससे सेना बना सकता है। अपने रक्त से उसका तिलक किया और कहा, जाओ और जा करके पांडवों को मार करके ले करके आओ। लेकिन कहते ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई महाराज। जिसका रखवाला ऊपर वाला, उसे कौन मार सकता है। रात में एक वृक्ष में बैठे हुए, कोटर में बैठे हुए उल्लू से शिक्षा ली। अब जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा गुरु वैसा चेला। किससे शिक्षा ली? उल्लू से, कि रात में शिकार करना ज्यादा उचित रहेगा। पांडवों को दिन में मारना तो असंभव है, इसलिए अश्वत्थामा ने क्या किया? रात में ही मारने का विचार किया। जिस जगह पर पांडव सो रहे थे, भगवान ने उन्हें उठाया, उठा करके उन्हें ले गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। वहीं पर पांडवों के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के शयन करने लगे। अब अश्वत्थामा आए, उन्होंने सोचा कि पांडव सोए हुए हैं, 5 को मारा और सिर धड़ से अलग करके महाराज लेकर के पहुंच गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन को जाकर के कहा कि देखो, तुम्हारे शत्रुओं की मृत्यु करके विजय प्राप्त करके लौटा हूं। बोले, इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? ये सिर लेकर के आया हूं। जैसे ही उस सिर को स्पर्श किया तो पहले तो पांडवों की मृत्यु का समाचार सुनकर के दुर्योधन को बड़ा ही हर्ष हुआ, खुशी हुई महाराज। और जैसे ही प्रकाश में उन सिरों को देखा है तो वहीं पर विलाप करने लगा, रोने लगा कि अश्वत्थामा तूने क्या कर दिया। वंश तो पहले ही उजड़ चुका था। मात्र द्रौपदी के ये 5 पुत्र ही बचे थे, जिनसे एक आस थी कि अंत समय तर्पण कर देंगे, मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तूने इन्हें भी मार दिया। तो यहीं पर दुर्योधन का प्राणांत हो गया। उधर द्रौपदी विलाप कर रही तो उनके विलाप को देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। सायंकाल का सूर्य बाद में अस्त होगा, उसे मैं पहले मारूंगा। दौड़ पड़े अश्वत्थामा की ओर। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन अब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को आज के मॉडर्न जमाने में परमाणु बम कहा जाता है महाराज। ब्रह्मास्त्र को ही अब परमाणु बम कहा जाता है, जो यदि एक बार छूट गया तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र में यह क्रिया थी कि जो उसे चलाएगा, जो उसे छोड़ेगा, उसके पास ही वो विद्या भी होती थी कि वो उसे रोक सकता था। उससे जो नुकसान होता था उससे वो रोक सकता था महाराज। लेकिन परमाणु बम को कोई नहीं रोक सकता है। इसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर क्या होगा? सर्वनाश ही होगा। तो अश्वत्थामा ने देखा और देख करके ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र आ रहा। अर्जुन ने देखा और देख करके भगवान के चरणों में गिर गए कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, तुम्हें को दई मानाना मपवर्गो संस्रते। गोविंद, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा, आप मुझ पर कृपा करें। चरणों में गिर गए। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, लोहे को लोहा ही काटता है।
अर्थात एक ब्रह्मास्त्र चला है तो दूसरा ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास भी है, तुम भी चला दो। अर्जुन ने आदेश पाया और ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों आपस में टकरा करके शांत है गए। महाराज दौड़ करके अश्वत्थामा के केसों को पकड़ लिया, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवी तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को लेकर के बताओ क्या करूं इसके साथ। यदि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जो बालकों का हत्यारा है तो उसने जितने बालकों को मारा है उसे उतनी बार ही मारना चाहिए, तो इसके साथ क्या किया जाए। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु छोड़ दो इसे, क्योंकि नारी हृदय है और नारी हृदय अत्यंत कोमल होता है। तो महाराज आज जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही हूँ, रो रही हूँ, ये अपनी माँ का इकलौता बेटा है और गुरु द्रोणाचार्य भी अब संसार में नहीं रहे, तो क्या वो विधवा नारी अपने पुत्र की मृत्यु का सुन करके जब उसकी आंखों से अश्रु गिरेंगे और उस अश्रु के गिरने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा सुहाग ही संसार में ना रह जाए, इसलिए आप इसे छोड़ दे जाने। अर्जुन ने सोचा कि इन्हें तो दया आ गई, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है उसे भी तो पूरा करना है, इसलिए अब किया क्या जाए। तो युधिष्ठिर जी से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है, धर्म शास्त्रों में लिखा है, वही करो अर्जुन। नकुल सहदेव भीम सब कह रहे हैं कि इसे छोड़ना नहीं, यदि तुमने छोड़ दिया तो हम मार देंगे। अब महाराज समस्या आ गई, तो एक ही है समाधान करने वाले, वो है मेरे कन्हैया। तो कन्हैया अब तुम ही मार्गदर्शन करो। कन्हैया कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार मई वो भय मामनातम महाराज शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा दोषी, पर उसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्म हत्या का दोष ले लेते। और बालकों का हत्यारा कोई हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब तो समस्त सभा में सन्नाटा छा गया महाराज, और नकुल सहदेव कहते हैं कि बाहरे द्वारिकाधीश आप जैसा न्यायाधीश हो जाए तो कल्याण है जाए, छोड़ो भी नहीं मारो भी नहीं, तो कोई नहीं समझ सकता। ये हृदय की बात कौन समझ सकता है? नारायण की इच्छा को कौन जान सकता है? नरा अवतार अर्जुन जान सकते हैं महाराज कि कन्हैया कहना क्या चाह रहे हैं। इसलिए क्या किया कि अश्वत्थामा को पकड़ा और उसके केशों को मुंडित कर दिया, केशों को हटा दिया, दाढ़ी मूछ निकाल दिया, उसके मस्तिष्क से मणि निकाली और सभा में बहिष्कृत कर दिया। तो शास्त्र हमारे कहते हैं कि व्यथा दुखम भयम लज्जा रोगः शोकस्तथैव बंधनम चापमानं च मृत्युश्चाष्टविधा स्मृता। हमारे शास्त्र में 8 प्रकार के अपमान को सबसे बड़ा दुख बताया गया। व्यथा, दुख, भय, लज्जा, रोग, शोक, बंधन, अपमान, ये 8 प्रकार की मृत्यु कही गई है। ये 8 प्रकार के अपमान ही मृत्यु के बराबर है महाराज। तो यहाँ पर सबसे बड़ा तो अपमान लग गया, जाति अपमान। ब्राह्मण और भरी सभा में इस प्रकार कलंकित करके निकाल दिया गया। अभी मन में द्वेष है कि मुझे इस प्रकार निकाला है, तो अब उसके लिए क्या किया कि इन पांडवों के वंश को तो मैं समाप्त करके मानूंगा। अभी कौन बचा है इन पांडवों के वंश में आखिरी जिसे मैं खत्म कर दूं, ताकि इन पांडवों को कोई अन्न जल देने वाला भी अंत समय में ना रह जाए, इनका पिंड दान करने वाला भी कोई ना बचे। तो याद आया कि अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में इस कुल का चिराग पल रहा है महाराज, इस कुल का आखिरी वंश है। तो उसी को केंद्रित करके ध्यान करके और पुनः उत्तरा के गर्भ की ओर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जैसे ही देखा उत्तरा ने उस ब्रह्मास्त्र को, तो दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में गिर गई।
कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। महाराज मेरे नेत्रों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरी मृत्यु खड़ी है, लेकिन मुझे इस ब्रह्मास्त्र से अपने लिए चिंता नहीं, अपनी मृत्यु के लिए भय नहीं है। किसके लिए भय है? मेरे गर्भ में जो ये वंश आखिरी पल रहा है, इसके लिए है महाराज, इसकी रक्षा करें आप। भगवान ने कहा कि पुत्री तुम चिंता ना करो, कुछ समय के लिए अपने हृदय में मात्र भाव प्रकट करो, अभी मैं समाधान कर देता हूँ। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप लेकर के प्रवेश किया और प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की। और कहते हैं भगवान सूक्ष्म रूप से परीक्षित के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा के लिए 9 महीने तक वहीं रहे थे। एक रूप से तो भगवान बाहर की लीला कर रहे थे, लेकिन सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में भी भगवान 9 महीने तक परीक्षित के साथ रहे कि कहीं फिर से इसे कोई कष्ट ना हो। इसलिए भगवान एक तरह से परीक्षित के भाई भी कहलाए थे, बड़े भाई भी कहलाए थे। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। अब प्रभु द्वारिका जाना चाहते हैं कि सारे कार्य संपन्न हो गए, सब कुछ संपन्न हो गया, तो अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर खड़ी कुंती बुआ कहती हैं कि गोविंद, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपति, कन्हैया तुम जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले एक काम कर दो। देखो मैं तुम्हारी बुआ हूं। अवश्य बुआ, आप मेरी बुआ है, मांगिए क्या चाहिए। तो जो कन्या होती है, जो लड़की होती है, उसका अधिकार होता है कि वो अपने पीहर वालों से कुछ भी मांग सकती है। इसलिए आज मैं ये झोली फैला करके तुझसे मांगती हूँ गोविंद। क्या मांगा है कुंती माता ने कि विपदा सन्तु न ससु तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम। महाराज एक ही चीज दे दो, दुख दे दो, कष्ट दे दो। मेरा जितना जन्म हो, हर जन्म में मुझे इतना दुख मिले, इतना दुख मिले कि संसार में किसी को इतना दुख ही ना मिले। बुआ कैसी बात करती हो, सब संसार के लोग सुख चाहते हैं, आप दुख चाहती हो। इसके पीछे भी कारण है कन्हैया। जब तक दुख मेरे साथ था, संकट मेरे साथ था, तब तक मेरे आंखों से अश्रु बहते और पोंछने वाला कौन था? मेरा गोविंद था, मेरा कन्हैया था। लेकिन आज जब मेरे पास सुख आया, सब कुछ है, साम्राज्य है, सत्ता है, सब कुछ है, तो आज मेरा कन्हैया मुझसे दूर जा रहा है। इसलिए देना है तो एक ही वस्तु दे दे कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा। तो महाराज वो दुख दे दो, क्योंकि जब तक दुख था तब तक तुम मेरे साथ थे, और आज जब सुख आया, सुख की घड़ी आई, तो तुम मुझसे दूर जा रहे हो माधव। कन्हैया समझ गए कि यदि इस समय अगर मैं छोड़ करके जाऊंगा कुंती बुआ को, तो ये कहीं अपने प्राणों को ना त्याग दे। इसलिए गोविंद वहीं पर रुक गए। कहते ना, गोपियां कहती हैं कि एक पंथ दो काज करेंगे हम, अर्थात माखन भी बेचने जाएंगे और कन्हैया के दर्शन भी कर लेंगे। लेकिन कन्हैया कहते हैं हम एक पंथ 4 काम करते हैं, अर्थात अभी उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा भी करनी है। दूसरा काम कुंती बुआ की
जो व्यथा है उससे भी दूर करनी है, शोक को भी दूर करना है। और तीसरा काम क्या है? सूर्य अब उत्तरायण में जाने वाले हैं, तो यहाँ भीष्म पितामह को भी दर्शन देना है महाराज। और चौथा काम क्या है कि हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर जी को भी मोह हुआ है, तो उनके मोह को भी दूर करना है। तो एक साथ 4 काम करने हैं, तब तक कुंती बुआ के मन को भी अच्छा लगेगा। इसलिए भगवान रुक गए। कुंती माता ने यहाँ पर बड़ी ही सुंदर भगवान की 26 श्लोकों में स्तुति की। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान का भजन करते रहिए, हर क्षण भगवान का नाम सुमिरन करते रहिए।